नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। आइए आज हम व्रत के जीरा आलू बनाते हैं। तो देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। हमने 4 मीडियम साइज का आलू लिया है। आलू को हमने बॉईल करके छील लिया है और उसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 50 ग्राम हमने मूंगफली के दाने लिए हैं। हम व्रत के लिए जीरा आलू बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेंधा नमक का यूज करेंगे, यानी कि व्रत वाला नमक। 4 छोटे चम्मच हमने घी लिया है। 1 छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है। 1 कटोरी हमने बारीक कटी हुई हरी धनिया लिया है। हमने 3 हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची को हमने बारीक काट लिया है। अगर आप व्रत में अदरक खाते हैं तो आप इस रेसिपी में अदरक का भी यूज कर सकते हैं। आइए अब हम सबसे पहले मूंगफली भून लेते हैं। मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है। अब हम इसमें मूंगफली के दाने डाल देते हैं और मीडियम आंच पे 1.5 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी मूंगफली हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। हमें मूंगफली को बस इतना ही भुनना है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कढ़ाई हमने दोबारा से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 3 से 4 छोटे चम्मच घी डाल देंगे। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा का तड़का लगा लेते हैं। अब हम बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देते हैं। अब हम इसे हल्का सा सुनहरा होने देते हैं। ये देखिए, ये हल्का सा सुनहरा हो गया है। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं और डाल के मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक यानी कि व्रत वाला नमक डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पे बिना ढके हुए 2 मिनट तक इसे भून लेते हैं। कुछ लोग उपवास में नमक खाना प्रेफर नहीं करते हैं, तो अगर आप उपवास में नमक नहीं खाते हैं तो आप इसे बिना नमक के भी बना के खा सकते हैं। ये ऐसे भी अच्छा लगेगा। आप सादा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये उपवास के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ सेंधा नमक का यूज़ किया है। ये देखिए, आलू हमने भून लिया है। अब हम इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे। अगर आप मूंगफली के छिलके पसंद नहीं करते हैं तो आप मूंगफली भुनने के बाद इसके छिलके हटा दीजिए। अगर आप व्रत में काली मिर्च खाते हैं तो आप काली मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने आलू में जीरे का तड़का लगाया है। अगर आप उपवास में जीरा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप सिर्फ हरी मिर्च का तड़का लगा के इस आलू को बना सकते हैं। अब हम गैस का आंच तेज कर देंगे और आलू को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक, यानी कि हल्का सा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। ये देखिए, हमारे आलू हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकालकर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप बारीक कटी हुई हरी मिर्ची इसमें डाल लीजिए। आप चाहें तो इसे नॉर्मल डेज में भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही इजी होता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने सुझाव और अनुभव मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि आने वाले सारे रेसिपी को आप मेरे सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।